वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। जनरली जब आप न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ते हैं तो आपकी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, चाहे आपका मूड ठीक है, आपको स्लीप डिसऑर्डर है या आपका एपेटाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मेनली उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स ही इन्वॉल्व होते हैं। इवन डिप्रेशन, एंजाइटी, इमरजेंसी के टाइम पे तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। और जनरली आप जो हार्मोन की बात करते हैं तो आपकी बॉडी का जो कंट्रोल है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो आपका सीएनएस है, और आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो है, ये दोनों मिलकर कंप्लीटली बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर आपका जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको केमिकल में एक तरीके से चेंज करता है कि आपका केमिकल मैसेंजर हो जाता है। जो आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका चलता है, साइनेप्स से ये केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें आप न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आर ऑफ्टन रेफर टू एज अ बॉडीज केमिकल मैसेंजर्स, क्योंकि ये आपके इम्पल्स को कैरी करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, और यही आपके जो केमिकल मोइटी है, केमिकल मैसेंजर है, इन्हीं को नर्वस सिस्टम यूज करता है आपका ट्रांसमिट मैसेज करने के लिए। बिटवीन द न्यूरॉन्स, जिसे आप गैंग्लिया बोल देते हैं, न्यूरॉन्स टू मसल्स, जिसे आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बोलते हैं, न्यूरॉन्स टू ग्लैंड, जिसे आप न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शंस बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम में ये आपका दो साइनेप्स है। जनरली आपका एक नर्व सेल होता है, उसके यहाँ से आपके डेंड्राइट निकलते हैं, फिर आपका नीचे से आप यहाँ से देखेंगे इस साइड आपका जो है, यहाँ पर अब टर्मिनल पे आपके साइनेप्टिक, जो आपका साइनेप्स होता है, तो यहाँ पर अब जब आपके दो न्यूरॉन्स के बीच में बनता है तो ये आपका सेकेंड न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा। तो आपका जो साइनेप्स बनता है वो यहाँ पर जो गैप है उनके बीच में बनता है। जैसे ये यहाँ पर दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप है तो एक का ये एक्सोन होगा, एक का ये डेंड्राइट होगा। लेकिन हर एक केस में पॉसिबल नहीं होता, मोस्टली केस यही होता है। आपका साइनेप्स जो बन सकता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, वो आपका बन सकता है न्यूरॉन आपका एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में, एक्सॉन और एक्सॉन के बीच में भी बन सकता है, और आपका एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच में भी बन सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली आपका जो आपका एक्सॉन है और आपका डेंड्राइट है दूसरे न्यूरॉन का, उनके बीच में बनता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये आपका एक, हम कह सकते हैं समराइज वे में डायग्राम है। जैसे ये आपका एक पोस्ट साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये सब आपका एएनएस में आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये आप कवर अप करें न्यूरोट्रांसमीटर्स को। तो न्यूरोट्रांसमीटर जनरली इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में आपके प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपका वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जब एक्टिवेट होते हैं, आपका सोडियम चैनल में जब आपका नर्व इम्पल्स बढ़ता है, डीपोलराइजेशन होता है, तब ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और इस साइनेप्टिक वेसिकल से आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो एक्सोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो आपका यहाँ पर होता है। और जब न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं साइनेप्स में, उनके साथ तीन केसेस हो सकते हैं। पहला केसेस जो यहाँ पर शो किया गया है कि वो आपके रिसेप्टर पर बाइंड कर जाए, जो आपके पोस्ट साइनोप्टिक आपकी मेम्ब्रेन पे है। ये आपका प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। सेकेंड केस हो सकता है कि उनका मेटाबॉलिज्म हो जाए, वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। थर्ड केस हो सकता है कि उनका रीअपटेक हो जाए, कि वो वापस से आपके अंदर चले जाए साइनेप्टिक वेसिकल में। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, एक्सोन टर्मिनल, डेंड्राइटिक स्पाइन, और जो बीच में आपका एक गैप होता है, इसको आप साइनेप्स कहते हैं। तो ये आपका रहता है कि बीच में आपका साइनेप्स है। इसकी लेंथ को आप, जो भी इस गैप है, इसको आप एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं या आप नैनोमीटर में मेजर करते हैं। जनरली 20 आपका नैनोमीटर के अराउंड कुछ आपका ये एरिया रहता है। नेक्स्ट हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि एक केमिकल मैसेंजर है तो एडेलिन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। आपका फ्लाइट एंड फ्लाइट न्यूरोट्रांसमीटर है, मीन्स जब बॉडी में इमरजेंसी क्रिएट होती है, आपको कोई डर लगता है, उस टाइम पर तो है एडेलिन एक्टिवेट होता है। नॉन एडेलिन ये आपका कंसंट्रेशन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर है। आप देखेंगे ज्यादा फर्क नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये आपका मेडिसिन केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो कंसंट्रेशन बढ़ाता है नॉन एडेलिन। डोपामिन आपका प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे आप जिम करने के बाद या फिर मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद
तो आपकी बॉडी में या जो आपकी हॉबीज हैं वो करने के बाद आपका जो है डोपामिन रिलीज होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं स्माइली बना हुआ है, ये आपका जो ड्रग एडिक्शन का होता है उनके बाद भी है, और ये आपका रनिंग या एक्सरसाइज के बाद है। और ये जो आपका सर्कल बना हुआ है इसका मतलब है कि आप दोबारा से काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सेरोटोनिन आपका मूड न्यूरोट्रांसमीटर है। सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, ज़्यादा होता है, तो आपकी बॉडी में एंजाइटी या फिर आपको भूख ना लगना, इस टाइप के सिग्नल भी आते हैं, डिजीनेस भी आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आपका मूड से रिलेटेड है, ये स्लीप से रिलेटेड है, ये आपका जो यहाँ पर ये एक सन टाइप सा बना हुआ है वो आपका हैप्पीनेस और वेलबींग से रिलेटेड है, और स्टमक आपका एपेटाइट यानी भूख से रिलेटेड है। तो ये आपका मूड न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन। डिप्रेशन में आप देखेंगे तो आपका सेरोटोनिन, नॉन एड्रेलिन और आपका एसिटाइल, मेनली तो ये दो ही होते हैं, सेरोटोनिन और नॉन एड्रेलिन, इनका अमाउंट कम हो जाता है। गाबा आपका कामिंग रिसेप्टर है, इसमें आपका जो फायरिंग है वो कम होता है न्यूरॉन्स का, और आपका जो है ये आपका जो विजन है, जो आपका फोकस है उसको बढ़ाता है और बॉडी को काम रखता है और एंजाइटी नहीं होने देता है। एसिटाइल कोलिन लर्निंग न्यूरोट्रांसमीटर है, स्टूडेंट फेज में तो बहुत ज़्यादा आपका काम आता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को कैप्चर करते हैं, कितना लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, वो आपका एसिटाइल कोलिन है। अगर एसिटाइल कोलिन का अमाउंट कम होता है तो उसमें आपकी बॉडी में डिमेंशिया हो जाता है कि आप चीज़ों को भूलने लगते हैं। तो इसमें थॉट्स, लर्निंग, मेमोरी, वो सब आपका जो है एसिटाइल कोलिन से। ग्लूटामेट आपका मेमोरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर सभी एक साथ मिलकर आपकी बॉडी के जो फिजियोलॉजी है, जो मूड है, उसको स्टेबलाइज करते हैं। आपका एंडोर्फिन, ये आपका यूफोरिया न्यूरोट्रांसमीटर है। जनरली आप एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम रिलीज होता है, एक्साइटमेंट या सेक्सुअल प्लेजर के टाइम पे जो है ये रिलीज होता है। नेक्स्ट, ये न्यूरोट्रांसमीटर की क्लासिफिकेशन है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स को जनरली हम दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका जो बेस है वो केमिकल बेस है। सेकंड जो बेस है वो आपका नेचर का बेस है कि आप किस नेचर के हैं। तो अमीनो एसिड जो है आपके एस्पार्टिक एसिड, ये आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है कि आपकी बॉडी में एक्साइटेशन मीन्स किसी ऑर्गन पे, किसी रिसेप्टर पे अगर एस्पार्टिक एसिड बाइंड करेगा तो एक्साइटेशन कॉज करेगा। ग्लाइसिन इनहिबिटरी है। ग्लूटामेट आपका एक एक्साइटेटरी रिसेप्टर है जो यहाँ पर आपने मेमोरी में देखा है। गाबा आपका इनहिबिटरी है जो आपका कामिंग में काम करता है। तो ये आपके अमीनो एसिड से रिलेटेड है। इसमें आपका ये जो आप देख रहे हैं ये क्लासिफिकेशन चेंज भी हो सकती है। जैसे आपका कुछ सेरोटोनिन है या आपका ट्रिप्टोफन से बनता है, इस तरीके से हिस्टामिन वगैरह है जो आपका हिस्टिडीन से आता है, तो ये क्लासिफिकेशन आप अमीनो एसिड के हिसाब से बदल भी सकते हैं। पेप्टाइड्स में देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन है वेसोप्रेसिन जो आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। सोमेटोस्टैटिन ये ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटर होता है। न्यूरोटेंसिन, इसके साथ साथ आप इसमें मेंशन कर सकते हैं एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, सब्सटेंस पी, तो वो आपके पेप्टाइड्स के एग्जाम्पल है। बायोजेनिक अमीन्स में देखेंगे तो नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन और आपका एपिनेफ्रिन या जिसे आप एडेलिन बोलते हैं, तो वो आपके कैटाकोलामीन्स में आते हैं। जनरली ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में रहता है। सेरोटोनिन आपका इंडोल अमाइन है क्योंकि ये इसमें आपका स्ट्रक्चर जो है ट्रिप्टोफन का देखा जाता है और स्पेशलाइज मॉड्यूलेटिंग फंक्शन है। एसिटाइल कोलिन आपका ये आपका एस्टर के अंदर जो आता है एसिटाइल कोलिन, तो आप इसको यहाँ पर एस्टर लिख के एरो लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो एक्शन के बेस पे है। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन, जैसे हम यहाँ पर एक्साइटेटरी इनहिबिटरी पढ़ रहे थे, तो उस बेसिस पे है। कुछ का हमें क्लियर है कि वो एक्साइटेशन ही कॉज करते हैं, कुछ इनहिबिशन ही कॉज करते हैं, और कुछ आपके दोनों कॉज करते हैं। तो जैसे ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपके एक्साइटेशन वाले एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इनहिबिटरी वाले हैं ग्लाइसिन और गाबा। सेरोटोनिन को आप अगर यहाँ पर ना मेंशन करें तो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्लाइसिन और गाबा आपका ज़्यादा ठीक है क्योंकि कई जगह पर एक्साइटेशन कॉज करता है सेरोटोनिन। अगर आप बोथ में देखें तो एसिटाइल कोलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, तो आप देख सकते हैं कि दोनों कॉज करते हैं, एक्साइटेशन भी और इनहिबिशन। ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर का थोड़ा सा
ज़्यादा आपको बताया गया है कि बॉडी पे कैसे आ रहे हैं। एड्रेनलिन फाइट और फ्लाइट में, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आपका रिलीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, फिजिकल बूस्ट हो जाता है और हाई आपका हाइटेंड अवेयरनेस हो जाता है। नॉन एड्रेनलिन आपका कंसंट्रेशन में होता है, जब आप क्लास में होते हैं तो अटेंशन, रिस्पॉन्डिंग, ब्लड वेसल कॉन्टेक्स्ट और इंक्रीज ब्लड फ्लो। डोपामिन प्लेजर के टाइम में, ऑल्सो एडिक्शन के टाइम पे है, मोटिवेशन है, फीलिंग ऑफ प्लेजर दैट रिलीज टू डोपामिन। जनरली जिम करने के बाद भी या एक्सरसाइज करने के बाद भी डोपामिन जो है वो रिलीज होता है। सेरोटोनिन आपका मूड पे डिपेंड करता है, आपका स्लीप साइकिल जो है उसको भी सेरोटोनिन की, आपको कितनी अच्छी नींद आती है, कितनी देर तक आप सोते हैं, वो आपका सेरोटोनिन पे काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो है उसको रेगुलेट करता है। अफेक्टेड बाय द एक्सरसाइज एंड द लाइट एक्सपोजर, क्योंकि लाइट एक्सपोजर का मतलब है कि आपका डे टाइम और नाइट टाइम जो आपका सर्काडियन रिदम होता है कि आपको कितना देर सोना है और कितना देर जागना है। गाबा आपका कामिंग रिसेप्टर है कि आपका फोकस को जो है वो इम्प्रूव करता है। जैसे कुछ लोगों की बॉडी में ग्लूटामेट या सेरोटोनिन का लेवल ज़्यादा है तो वो एंजाइटी में ज़्यादा रहते हैं, बहुत तेज बोलते हैं या लिखते हैं, उस तरीके का रहता है। एसिटाइलकोलिन आपका लर्निंग से है, जिसमें आपका थॉट्स, लर्निंग, मेमोरी उन सब का आता है और आप कितना देर तक जो है वो फोकस कर सकते हैं, कॉग्निटिव आपकी पावर कितनी है। ग्लूटामेट भी आपका मेमोरी से है, जो कि आपका मेमोरी को बनाता है। अब इसमें मेमोरी आपकी दो तरीके की हो सकती है, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम, उन पे काम करते हैं। एंडोर्फिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट एंड सेक्स प्रोड्यूसिंग वेलबींग एंड यूफोरिया, और ये आपका पेन भी रिड्यूस करता है। तो ये आपका मूड को किस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस करते हैं, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन को बताया मैंने कि आपका सर्काडियन रिदम है, एनर्जी है, अराउजल है, ये आपका फोकस को बढ़ाता है। इसके साथ साथ डोपामिन भी काम करेगा, प्लेजर, रिवॉर्ड, अटेंशन, रीइंफोर्समेंट। अगर इनके लेवल कम होते हैं तो जैसे डिप्रेशन बताया है कि जैसे आपका नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल कम होता है। नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामिन आपका मूड अच्छा करते हैं, फोकस को बनाए रखते हैं, और लर्निंग आपका जो बिहेवियर है वो आपका सेरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन और इन सब से जो है वो बना है। So this is all about the neurotransmitter. In the next video we will discuss about the sympathetic parasympathetic system and their drugs. Thank you so much and all the best.